माह रमज़ान के महीने की माह रमज़ान जो है उसकी आमद है। अभी शायद इतवार को महकमा मौसमियात के मुताबिक इंशाल्लाह जो है वो पहला रोज़ा होगा। तो इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर तहसील लेवल पे, और इसी तरह आज का जो दिन है वो असम्बली के फ़ौरन बाद महकमे की तरफ से जो हदायत थी कि वो स्कूलों में इस्तकबाल रमज़ान कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की जाए असम्बली के फ़ौरन बाद। तो इस कॉन्फ्रेंस का मकसद दो बातों को आप तक पहुंचाना है। कुछ बातें आपको पहले से मालूम होती हैं, कुछ बातें ऐसी होंगी जो शायद आपके इल्म में ना होंगी। इसमें दो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा उन्होंने बताया जो हाईलाइट के करने के लिए कि एक तो जो माह रमज़ान आ रहा है इसके अंदर रोज़ों के अलावा, रोज़ों का महीना भी हम इसको कहते हैं, रोज़ों के अलावा जो दूसरी फजीलत, एक बहुत बड़ी जो फजीलत इस महीने की है वो ये है कि कुरान पाक जो है वो इस महीने में नाज़िल हुआ। तो दो बातों के ऊपर जो है वो इंशाअल्लाह ताला कई साहब बाज़ाब्ता तौर पे आपको जो है ना वो मुस्तफ़ीद करेंगे इन दो पॉइंट्स के ऊपर कि एक तो कुरान पाक का नज़ूल जो इस महीने में हुआ जो है, और दूसरा इस महीने की खुद की यानी जो रोज़ों की फजीलत है उसके जो फ़वाइद व समरात हैं दीनी दुनियावी दोनों हवालों से वो इंशाअल्लाह आपके गोशगुजार की जाएंगी। जो बातें आपको बताई जाएंगी कोई नाकाबिल अमल नहीं है, क्योंकि जिस दीन से, जिस मज़हब से हमारा ताल्लुक़ है वो एक प्रैक्टिकल रिलीजन है। यानी कोई ऐसी चीज़ें नहीं बताई गई जिन पे हम अमल दरामद ना कर सकें कि ये तो इंसान के लिए अमल दरामद या हमारे लिए अमल दरामद करना बहुत मुश्किल है। ऐसी ही अहकामात जारी किए गए हैं, ऐसी ही बातें आगे ट्रांसफ़र हुई हैं हम तक जो काबिल अमल है हमारे लिए। तो चूँकि गर्मी की शिद्दत है मैं नहीं चाहूँगा कि ज़्यादा वक्त लगे। आपको माह रमज़ान की आमद के हवाले से और कुरान पाक की फजीलत और उसके नज़ूल के हवाले से इंशाअल्लाह जो है वो मुख्तसर वक्त में जामे तरीन अल्फाज के अंदर जो है वो मोहतरम उस्ताद साहब जो हैं कादरियात साहब वो आप तक जो है अपना पैगाम आसान लफ्ज़ों में इंशाअल्लाह पहुँचाएँगे। और अगर आप खामोशी से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह या 10 मिनट में ही प्रोग्राम होगा, जो ज़्यादा इंशाअल्लाह हम नहीं लेके जाएंगे, नहीं तो फिर हम इधर खड़े हैं आप बैठे हैं फिर, ठीक है जी। खामोशी से सुनेंगे इंशाअल्लाह जो है वो ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। काबिल सद एहतराम हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल करनपुर, फाजिल असातिज़ा किराम और इस इदारे के अजीम शान प्यारे प्यारे तलबा, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं आज 1443 हिजरी साल के माह शाबानुल मुअज़्ज़म की 26 तारीख है और चंद दिनों बाद अल्लाह की तरफ से एक महीना, ऐसी शान वाला महीना अल्लाह का मेहमान बनकर हमारे पास आने वाला है, जिसका तारुफ कुरान मजीद फुरकान हमीद ने खुद कराया है। और इरशाद बारी तआला है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया गया है जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर रोज़ा फ़र्ज किया गया था, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। और इसी माह रमज़ान शरीफ में
اللہ तबारक व तआला ने अपना कलाम बरहक, जिसको कुरान मजीद फुरकान हमीद कहा जाता है, वो भी इसी महीने में नाजिल फरमाया। आप बच्चों के ज़हन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि कुरान पाक तो तकरीबन 23 साल के अरसा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थोड़ा थोड़ा करके कभी 2 आयात, कभी 3 आयात और कभी मौके की मुनासिबत से कुरान पाक आकर हुजूर को सुनाया करते थे। तो ये अरसा तो 23 साल का अरसा बनता है, जबकि कुरान पाक फरमा रहा है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। अरबी में शहर महीने को कहा जाता है, हमारी उर्दू ज़बान में शहर तो आबादी को कहा जाता है ना, लेकिन अरबी ज़बान में शहर का क्या मतलब है? महीना, और उसकी जमा है शुहूर। तो रमज़ान शरीफ के महीने में कुरान पाक के नाज़िल होने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने 7 आसमान पैदा फरमाए हैं। कितने आसमान हैं? कुरान करीम ने उसकी तस्दीक फरमाई है कि 7 ही आसमान हैं, 7 ज़मीनें हैं। तो कुरान करीम लौह महफूज पर मौजूद है। लौह अरबी में तख्ती को कहते हैं। तो अल्लाह के फजल व करम से उसने एक तख्ती बनाई है, जिसके बारे में हमें सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि वो बरहक है, वो कितनी वसी है, कितनी लंबी चौड़ी है, इसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ ये हुक्म है कि अल्लाह ने 7 आसमानों से ऊपर लौह महफूज बनाई है, जिस पर अल्लाह का कलाम भी मौजूद है, और हर इंसान जो पैदा होने वाला है उसकी तफसील भी लौह महफूज पर लिखी हुई है। तो लौह महफूज से पहले आसमान तक, जिसे आसमान दुनिया कहा जाता है, उसमें कुरान पाक का नज़ूल इसी महीने में हुआ। और पहले आसमान से नबी पाक अलैहिस्सलाम के कल्बे अतहर तक कुरान पाक का जो नज़ूल है वो तकरीबन 23 साल के अरसे में हुआ है। तो प्यारे बच्चों, रमज़ान और कुरान, इन दोनों को अल्लाह पाक ने इकट्ठी शान अता फरमाई है। इन दोनों को एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। रमज़ान शरीफ भी शान वाला है और कुरान पाक भी अज़मत और शान वाला। और इन दोनों महीनों के बारे में, दोनों चीज़ों के बारे में हदीस पाक में है कि क़यामत वाले दिन इन दोनों को एक मिसाली जिस्म अता किया जाएगा, और ये दोनों अल्लाह की बारगाह में आकर खड़े हो जाएंगे। और जब हमारा हिसाब व किताब हो रहा होगा, जन्नत और दोज़ख के फैसले किए जा रहे होंगे, अगर किसी को नेकियां कम होगी तो कुरान करीम और रमज़ान शरीफ अल्लाह की बारगाह में उस बंदे की सिफारिश करेंगे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे। रमज़ान शरीफ ये कहेगा, या अल्लाह इस बंदे को मौफ़ी अता फरमा, क्योंकि इसने मुझे रातों को जाग कर गुजारा। और कुरान पाक फरमाएगा, या अल्लाह इसको मौफ़ी अता फरमा, ये मुझे पढ़ता था, मेरी तिलावत किया करता था, और मेरे अंदर जो अहकामात थे उन पर अमल करता था, जिन बातों से मना किया गया उनसे ये रुक जाया करता था। तो अल्लाह ताला इन दोनों की सिफारिश को कबूल फरमाएंगे और उस बंदे को जन्नत में जगह अता की जाएगी। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, ये रमज़ान शरीफ का महीना है। दिन को हम रोज़े के साथ होंगे और रात को हमने गफलत के साथ नहीं गुजारना, बल्कि नमाज तरावी में कुरान करीम को हुफ़ाज़ कराम पढ़ते हैं और हम सुनते हैं। तो कुरान करीम को खड़े होकर तवज्जो के साथ सुनना, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह कुरान करीम याद भी हो जाता है और पढ़ने और सुनने वाले पर अल्लाह का कलाम खुश भी हो जाता है। तो अजीज़ तलबा, हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं
کہ آپ رمضان شریف میں روزہ بھی رکھیں اور قرآن کریم کی تلاوت سنیں، سنائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ باتیں جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں یہ آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی بتانی ہے، اپنے دوستوں کو بھی بتانی ہے۔ اچھا دوست وہی ہے جو آپ کو نیکی کے راستے پر لے کر آئے۔ حدیث پاک میرے پاس موجود ہے، اگر آپ اس کی زیارت کرنا چاہیں تو میں آپ کو کتاب میں دکھا سکتا ہوں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اچھا دوست وہ ہے جسے دیکھ کر آپ کو نیکی یاد آ جائے، اللہ کی یاد آ جائے، وہ آپ کا اچھا دوست ہے۔ اور جس کو دیکھ کر آپ کو کوئی بری بات یاد آئے وہ آپ کا اچھا دوست نہیں ہے۔ زبان سے کوئی لاکھ کہے کہ میں اچھا ہوں، میں تمہارا مخلص دوست ہوں، میں تمہارا بھلا کرنے والا ہوں، میں تم پر جان چھڑکنے والا ہوں، یہ سب دعوے ہیں۔ اچھا دوست وہی ہے جس کی نشانی نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرما دی ہے کہ وہ دوست جو آپ کو نیکی کی طرف لائے اور آپ کو اسے دیکھ کر آپ کے اندر نیکی کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، وہ آپ کا اچھا دوست ہے۔ تو آئیے ہم اپنی دوستیوں کا جائزہ لیں۔ اگر کوئی آپ کا ایسا دوست ہے جو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے تو وہ دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے، اس سے آج سے ہی دور ہو جائیں۔ اور جو آپ کو اچھے کاموں کی اور نیکی کی طرف لے کر آتا ہے وہ آپ کا قابل فخر دوست ہے، آپ کا وہ قابل اعتبار دوست ہے، اس سے دوستی کریں۔ میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور تمام اساتذہ کرام آپ کو کلاسوں میں بھی رمضان شریف کے بارے میں اور قرآن کریم کی عظمت کے بارے میں گاہے بگاہے بتاتے رہیں گے، اور یہاں اسمبلی میں بھی آپ کو بتایا جاتا رہے گا۔ امید ہے ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں گے، یاد رکھیں گے، اور روزے کو کوئی سزا یا جرمانہ نہ سمجھیں۔ جس طرح آج کل کے مسلمانوں نے نماز کو، روزے کو اپنے اوپر ایک بے جا پابندی سمجھ رکھا ہے۔ اکثریت مسلمانوں کی نماز سے غافل ہے، نماز کے بارے میں انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے اور کتنا ضروری کام ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، بندگی کریں گے۔ اور عبادت جس طرح آپ اپنے چہرے کو خوبصورت کرنے کے لیے پانی سے دھوتے ہیں، اس کو صابن سے صاف کرتے ہیں تاکہ دیکھنے والے کو ہمارا چہرہ خوبصورت نظر آئے، پھر کریم اور پاؤڈر لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، تو پیارے بچوں یہ جس طرح آپ اپنے چہرے کو میک اپ کر کے خوبصورت بناتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ عبادت سے آپ کے چہرے پر خوبصورتی آئے گی۔ اگر کوئی بندہ عبادت کرے گا تو اس کے چہرے پر نور آ جائے گا، اس کے چہرے پر خوبصورتی آ جائے گی۔ یہ کوئی سزا نہیں ہے جس طرح آج کل کے عام مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ روزہ اور نماز یہ سزا یا جرمانہ، یہ کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے۔ جس طرح دیکھیں آپ نے چھت پر جانا ہو تو سیڑھی کے ذریعے جائیں گے، ایک قدم آپ سیڑھی کے سٹیپ پر رکھیں گے تو چھت پر چلے جائیں گے۔ تو اسی طرح نماز اور روزہ یہ اللہ تک پہنچنے کی سیڑھی ہے، اس تک آپ پہنچتے جائیں، اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ نماز اور روزے کو اختیار کرتے جائیں، آپ کو اللہ اپنے قریب کر لے گا۔ تو میں آپ تمام بچوں سے دوبارہ یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ نماز اور روزے کی طرف اور باقی عبادات اور اچھے اخلاق کی طرف توجہ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔